इन 5 में से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर हैं तो आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे सेवक होते हैं, तो भगवान उन्हें खुद चुनते हैं अपने आप। और वह लोग वही कार्य करते हैं जो भगवान स्वयं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी पूजा करें तो वो पूजा करते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस टाइम पे वो साधना करेंगे तो वो साधना करेंगे। वो इस टाइम पे अगर वो चाहते हैं कि जाप करना है तो जाप करेंगे। इस टाइम पे वो चाहते हैं कि हवन करना है तो हवन करेंगे। और तो और समाज कल्याण के लिए जब वो भक्त, वो सेवक जब उतरता है तो भी भगवान की ही मर्जी से उतरता है। उनकी ही मर्जी होती है कि अब इसको समाज कल्याण के लिए उतारा जाए। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पास दैविक शक्ति आ गई, या उसने किसी से दीक्षा ले ली तो फिर वो भगत बन गया, उसने गद्दी लगानी शुरू कर दी, उसने चौकी लगानी शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान आपको स्वयं चुनते हैं, स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे गद्दी लगवाते हैं, चौकी लगवाते हैं। आपकी खुद की मर्जी का इसमें 1% भी हस्तक्षेप नहीं होता है। स्वयं भगवान ही तय करते हैं कि आपके हाथ से किसी का भला कराना है, या आपसे किसी की पूछा दिखवानी है, या आपसे आपके द्वारा किसी को आशीष देना है। तो ये सब भगवान की खुद की मर्जी पर तय है। सब ईश्वरीय कृपा के कारण होता है, उनकी शक्ति के कारण होता है। अगर 5 में से जो मैं आज आपको 5 गुण जो बताने जा रहा हूँ, अगर उनमें से आपके अंदर अगर एक गुण भी है तो आप उस परमपिता परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सेवक हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को आपने नास्तिक देखा होगा, जो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, ना देवी देवता, ना भूत प्रेत, किसी भी धार्मिक बातों को नहीं मानते हैं। और एकदम से उनके अंदर इतना बदलाव होता है कि वो भगवान की भक्ति में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो वो यही तो होता है कि ईश्वर ने उनकी तरफ अपना मुख फेर लिया है। उस परमपिता परमेश्वर की ही मर्जी से वो अब नास्तिक से आस्तिक बन गए हैं, और अब उनकी वो पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ करने का जो अधिकार है, जो भगवान के भक्त बनने का जो अधिकार है, उनके सेवक बनने का जो अधिकार है, वो सिर्फ उन्हीं को ही प्राप्त होता है जिनके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा के तत्व होते हैं। यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा के अंश होते हैं वो उनके अंदर। और जब वो भगवान चाहता है कि अब यह व्यक्ति अब मेरी पूजा करेगा, तो वह पूजा करता है, हम पूजा करते हैं, इसमें सभी आ गए। और हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारे साथ ईश्वरीय ऊर्जा है, हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा का कोई तत्व है। और जैसे जैसे वो घटनाएं, वो अनुभव वो बढ़ने लगते हैं, तो आप अपने आप को भगवान के सच्चे भक्त, सच्चे सेवक मानने लगते हैं। और वो ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हैं, भगवान आपको समझने पर विवश कर रहा है। वह आपको उतने ही चमत्कार दिखाता है जितना कि आप देख सकें। अगर किसी को ये दिखा दिया कि एकदम से उसके सामने भगवान खड़े हो गए, तो वो तो एक ऐसी बात हो गई कि मतलब या तो इंसान खुशी से पागल ही हो जाएगा या मर जाएगा। तो भगवान अपनी उसके जो भक्त हैं उसके सामर्थ्य के अनुसार ही उसको ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि वो अपने अंदर एक ईश्वरीय ऊर्जा का तत्व मानते हैं और अपने आप को दूसरे के भले के लिए अग्रसर करते हैं। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि जो इंसान भगवान की, ईश्वर की पूजा आराधना जो करते हैं वही भगवान के सबसे निकट होते हैं, या उनके अंदर ही ईश्वरीय गुण होते हैं, या उनके अंश होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग असहाय, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनकी सहायता करते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, उनके अंदर भी भगवान का वास होता है, उनके अंदर भी ईश्वरीय ऊर्जा का तत्व होता है। यानी कि दूसरी श्रेणी के अगर लोगों में बात करूं, तो अगर आप भगवान के बनाए ऐसे जीव जंतु जिनकी आप मदद कर सकते हैं, अगर आप उनकी मदद करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो आप पर अपने आप भगवान अपनी कृपा दृष्टि बना लेते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना लेते हैं, और आपके अंदर
ईश्वरीय ऊर्जा का तत्व देखने को मिलता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो ऐसे 5 गुणों में से अगर एक गुण भी आपके अंदर हैं तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं, सच्चे भक्त हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए उन 5 गुणों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है कि जब भी आप पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं तो आपका जो मन है वो पीड़ितों की दया करने के लिए अग्रसर हो जाता है। आप पीड़ितों की दया करने के लिए आप आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। अब उस पीड़ित व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, या तो कोई अन्न से भूखा है, या प्यास से प्यासा है, या फिर वो वस्त्र के बिना है, या कोई उसका और कोई अन्य कारण हो सकता है जिनकी वजह से वो पीड़ित हैं। तो आप उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं। आपके अंदर यानी कि ये भाव अपने आप उत्पन्न होने लगता है कि जो भी आपके सामने आपको कोई पीड़ित व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। आप तन मन और धन से उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा आप कोशिश करते हैं तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं, सच्चे भक्त हैं। क्योंकि ऐसे जो गुण होते हैं वो भगवान के सिर्फ और सिर्फ सच्चे सेवक में, सच्चे साधक में, सच्चे भक्त में ही होते हैं। तो भाइयों, दूसरा जो गुण होता है वो होता है कि कभी भी जो भगवान के जो सच्चे सेवक, सच्चे भक्त जो होते हैं वो दूसरों से कभी भी ईर्ष्या नहीं रखते। वो भगवान के भजन में इतना लीन होते हैं, इतने मस्त होते हैं अपने आप में कि उनको दूसरों की अगर कोई तरक्की हो रही है या फिर आप उनको कोई कुछ भी बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसकी जो निंदा करते हैं, उससे जो ईर्ष्या करते हैं, उनसे भी वो प्रेम करते हैं। यानी कि उनके हृदय से ईर्ष्या नाम का शब्द निकल जाता है, ये भाव निकल जाते हैं, तो वही भगवान के सच्चे सेवक माने जाते हैं। आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग बहुत ही साधारण रहते हैं। और ये ऐसे लोग हर सेवा में आगे खड़े होते हैं। जहाँ धार्मिक अगर कोई सेवा है, कहीं भंडारा है, कहीं कावड़ यात्रा है, कहीं भी कुछ भी जो उनको धार्मिक सत्संग कहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोई अपना हाथ बटाना है वहाँ पे, या फिर उनको कहीं मंदिर है तो मंदिर में अगर कुछ भी कार्य है उसमें अगर उसको हाथ बटाना है, कोई भी कहीं भी धार्मिक अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके अंदर उसकी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना पूरा 100 का भी 200% वहाँ पे देते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही लगन लगी होती है, एक अलग ही धुन उनके मन में सवार होती हैं, और ये लोग भगवान के सच्चे सेवक, सच्चे भक्त होते हैं। अगला गुण है कि जो व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से परिचित होते हैं तो उनको धर्म में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, धर्म उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, कोई महत्व नहीं रखता है। उनके लिए तो महत्व रखता है तो सिर्फ परमात्मा का गुणगान करना। वो सभी के सामने बस गुणगान करते हैं परमात्मा का, क्योंकि ईश्वरीय कृपा उनके साथ है। ईश्वर खुद उनको चुनते हैं कि यह हमारा प्रचार करें। वह उनको और उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक किताबें पढ़ने में उनको आनंद आता है, धार्मिक बातें करने में उनको ज़्यादा ज्ञान आता है। कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो वो धार्मिक ज्ञान की ही बातें करते हैं, उनको उन्हीं बातों में ही ज़्यादा उनको आनंद आता है, उनको अन्य किसी चीज़ों में उनका ध्यान नहीं लग पाता है। उनके अंदर एक अलग ही उत्सुकता रहती है भगवान के बारे में जानना, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी अगर हिस्ट्री कोई पुरानी है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो लोगों ने कम सुनी है, तो वो उस बात को सुनने के लिए ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अगले गुण हैं जिनके ऊपर भी ईश्वरीय कृपा होती है, वह बहुत ही साधारण रहना पसंद करते हैं, साधारण बोलीचाली उनको पसंद करते हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी लोभ लालच किसी भी व्यक्ति से नहीं रखते हैं। और हाँ, अगर उन्होंने कोई भक्ति का कोई नियम अगर उन्होंने कोई पकड़ा हुआ है तो उस नियम को जब तक वो संपूर्ण नहीं कर लेते हैं, चाहे उन्होंने कोई डेली का कोई नियम ही पकड़ा हुआ है, तो उस नियम को जब तक वो पूरा संपूर्ण नहीं कर लेते हैं तो उनको चैन नहीं मिलता है। और ये ही नहीं, वो अपना कोई ना कोई गुण
अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को जरूर देते हैं और उस इंसान को भी भक्ति मार्ग की तरफ लेकर आते हैं। ऐसे लोग हर इंसान को ये चाहते हैं कि हर इंसान भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, साधनाएं करें, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बस एक के दो, दो से चार, चार से 10 बनाने में लगे हुए हैं। किसी को भी किसी की कोई परवाह है नहीं। तो ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये जो गुण हैं, ये गुण सभी में नहीं होते हैं। ये गुण उन्हीं में ही होते हैं जो भगवान के सच्चे सेवक, सच्चे भक्त जो होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया जी कि जिन लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है उन लोगों में क्या क्या गुण होते हैं। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल